हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। क्लास 12 का चैप्टर नंबर हम फर्स्ट स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और चैप्टर नंबर फर्स्ट में बेटा हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ ली, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल स्टडी कर ली थी, और हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम को भी स्टडी कर लिया था, और हमने ब्रेवियस लैटिस को भी स्टडी कर लिया था। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की हम बात करते थे। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ यूनिट सेल मैंने आपको बताई थी। एक तो बताई थी बेटा सिंपल क्यूबिक, एक मैंने बताई थी आप लोगों को बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। एक बताई थी बेटा मैंने फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और लास्ट में जो मैंने बताई थी आपको पढ़ाया था एंड सेंटर्ड क्यूबिक, एंड सेंटर्ड क्यूबिक। आज हम इनमें नंबर ऑफ एटम्स की कैलकुलेशन करेंगे कि सिंपल क्यूबिक में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, और बॉडी सेंटर्ड में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, फेस सेंटर्ड में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, और एंड सेंटर्ड में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंपल क्यूबिक का देख लेते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनानी आती है सभी को। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनती है ऐसे। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो आपका एटम था वो किसको रिप्रेजेंट करता था, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर को रिप्रेजेंट करता था। किसको? कॉर्नर को। ठीक है, दिस इज द कॉर्नर। अब देखो बेटा ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये 8 कॉर्नर हो गए। ठीक है, हाउ मेनी कॉर्नर्स आर प्रेजेंट? ओनली 8 कॉर्नर। टोटल कॉर्नर कितने इसमें? 8 कॉर्नर है। अब एक बात बताओ, ये कॉर्नर है आपका, ठीक है, ये वाला कॉर्नर, क्या ये पूरा एटम इसमें थोड़ी है? इस एटम का इतना हिस्सा इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, इतना हिस्सा। ये वाला तो किसी दूसरी यूनिट सेल के साथ जा रहा है ना। मीन्स एक यूनिट सेल में जरूरी नहीं है कि एक पूरा एटम्स क्या जाए इसके अंदर, कोई भी पोजीशन पूरी ऑक्युपाई कर ले। ठीक है, सो यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखो कॉर्नर के जितने भी एटम्स हैं, ठीक है, वो कुछ ना कुछ पार्ट ही इसका क्या कर रहे हैं, ऑक्युपाई कर रहे हैं। कुछ पार्ट ही इस यूनिट सेल का ऑक्युपाई कर रहे हैं। तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर है। और ये बेटा जो ये कॉर्नर है ना, ये कितना पार्ट इस यूनिट सेल का कंट्रीब्यूट करते हैं? सिर्फ 1/8। ये भी कितना? 1/8। ये भी कितना? 1/8। ठीक है, और ये भी बेटा 1/8, 1/8, 1/8। ठीक है, 1/, ये तो हो गया, ये वाला भी 1/8, और ये वाला भी 1/8। मतलब जितने भी कॉर्नर है ना, हर एक कॉर्नर पे जो भी एटम्स है वो यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है? अपना 1/8 पार्ट। मतलब अपने वो पूरा एटम कितना पार्टिसिपेट करता है? 1/8 पार्ट पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पे देखो कितने टोटल नंबर कॉर्नर है? 8 कॉर्नर है, हर एक कॉर्नर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। तो टोटल कितने हो गए? 3 6 प्लस 7 प्लस 8। सो 8/8 कितना आ गया? 1 एटम्स। तो इसका मतलब इस पूरी यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे? सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट होगा। ठीक है, सिर्फ एक ही एटम। ठीक है, मतलब इन सारे एटम्स का अगर सम करें तो सिर्फ एक ही एटम आएगा, क्योंकि हर एक एटम अपना कितना कंट्रीब्यूशन करता है? 1/8 कंट्रीब्यूशन करता है। दूसरा आपका बेटा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, इसका जो हम डायग्राम बनाए ये बनेगा। मैंने पढ़ाया था बेटा कि
बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक वो यूनिट सेल होती है जिसके पास कॉर्नर के पास तो एटम्स होते ही होते हैं. इट पॉइंट्स रिप्रेजेंट एट ऑल दी कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ दी बॉडी का एक सेंटर. अब एक बात बताओ, हर एक कॉर्नर कितना कंट्रीब्यूशन करेगा? 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8. और एक एटम बॉडी के अंदर 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है, और एक कॉर्नर कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है? एटम कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है? 1/8. और एक एटम किसके अंदर है? बॉडी के अंदर. सो 8 से 8 कटा, कितना? 1 + 1. नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 2 एटम्स. तो बॉडी सेंटर में बेटा कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? 2 एटम्स. बॉडी सेंटर में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे बेटा? 2 एटम्स. ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक का भी क्लियर और बॉडी का भी क्लियर. अब थर्ड आपका आता है फेस सेंटर्ड. फेस सेंटर्ड. अब फेस सेंटर्ड देखो, मैंने पढ़ाया था पॉइंट्स रिप्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर as well as center of each face. 1 2 3 4 5 6 फेस होते हैं ना कोई क्यूब के. एक फेस ये हो गया, 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 एक फेस इधर और एक फेस इधर. ठीक है, सो बेटा देखो ये तो यूनिट सेल है ना. अगर पूरे क्रिस्टल की बात करें तो ऐसा कुछ आगे भी बढ़ा सकते हो इसको, ऐसा करके. ठीक है, ऐसे कुछ समथिंग ऐसे बढ़ाओगे इसको, ऐसे बढ़ेगी. ठीक है, तो ये देखो आधा, ये जो फेस है इसका, ये वाला फेस, ये कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है अपना? आधा इसमें कर रहा है और आधा इसमें कर रहा है. बात समझो, जितने ये फेस है इस यूनिट सेल का, इसका कंट्रीब्यूशन देखो बेटा इस एटम का, हाफ इसमें है और हाफ इसमें. तो देखो बेटा नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं टोटल? 8 कॉर्नर है, और एक कॉर्नर कितना, एक एटम कॉर्नर पे कितना कंट्रीब्यूशन करता अपना? 1/8 प्लस कितने फेस हैं? 6 फेस हैं. और एक फेस कितना कंट्रीब्यूशन करता है? हाफ करता है, हाफ इसमें और हाफ इसमें. सो 1/2. 2 3 जा 6, 8 1 जा 8, 8 जा 8 1 जा 8. सो 1 + 3 = 4. तो फेस में याद रखने कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? 4. फेस में कितने नंबर ऑफ एटम्स है बेटा? 4. सिंपल में नंबर ऑफ एटम 1, बॉडी में नंबर ऑफ एटम 2, और फेस में नंबर ऑफ एटम 4. ठीक है, सो लास्ट इज 4 एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या बोलता है? देखो बेटा, जो बच्चे नए हैं और जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल सिखाया था. उसमें मैंने सिंपल भी पढ़ाया था क्या होता है, बॉडी की भी बताई थी सेम, मैंने फेस की भी बताई थी और एंड की भी बताई थी. ठीक है, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो बच्चों को लेक्चर समझ में नहीं आएगा, तो इससे बेटर आप इससे पहला लेक्चर देख लें. ठीक है, सो एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें जो पॉइंट्स होंगे वो कॉर्नर को तो रिप्रेजेंट करेंगे, कॉर्नर को तो रिप्रेजेंट करेंगे. इट रिप्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर It represents at all the corner as well as center of two opposite face. Center of two opposite face. एक और ये 2 अपोजिट फेस हो गए इनका, जो ये सेंटर और ये सेंटर. ठीक है, बात समझ आ रही है? अब देखो सेम ऐसा ही है, सेंटर है, अपोजिट फेस का फेस है, तो इसका कंट्रीब्यूशन आधा इसमें होगा, आधा इसमें होगा. ठीक है, आधा मतलब इसको आगे बढ़ाओगे ना, जब यूनिट सेल बनाओगे तो आधा कंट्रीब्यूशन इसमें होगा, इसका आधा कंट्रीब्यूशन नीचे वाली में होगा. तो 8 कॉर्नर, और एक कॉर्नर कितना कंट्रीब्यूशन करता है? 1/8. ठीक है, और कितना फेस कितने बेटा? 2 फेस हो गए. ठीक है, और एक का कंट्रीब्यूशन 1/2. सो 1 + 1 कितने हो गए? इसमें भी 2 एटम्स याद रहेंगे, 2 एटम्स. ठीक है,
सो ध्यान रखना है, देखो ये समझने वाली चीज है बेटा कि एक एटम एक यूनिट सेल में पूरा कंट्रीब्यूशन नहीं करता, ठीक है। कॉर्नर का तो बिल्कुल भी नहीं करता। कॉर्नर का इसलिए नहीं करता क्योंकि वो दूसरी यूनिट सेल से भी जाके जुड़ता है। जब पूरा क्रिस्टल सिस्टम डिफाइन करते हैं, जब पूरा क्रिस्टल बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें ये जो कॉर्नर है ना आपका, ये एक यूनिट सेल में ही अपना कंट्रीब्यूशन पूरा नहीं करेगा। इसमें 1/8 करेगा। इसके साथ 8 यूनिट सेल जुड़ सकती है। ये बताओ, इसको अगर हम जोड़े ना, पूरा क्रिस्टल बनाए, तो इस कॉर्नर के साथ 8 यूनिट सेल जुड़ सकती हैं। अब 8 यूनिट सेल जुड़ेगी तो हर एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 1/8 का ही तो होगा। बात समझ आ रही है? जब मैं पूरा क्रिस्टल बनाऊंगा, ठीक है, एक लैटिस बनाऊंगा, एक क्रिस्टल लैटिस बनाऊंगा, ये तो यूनिट सेल है ना जिससे क्रिस्टल बनता है। इसका ये जो कॉर्नर है, ठीक है, इस कॉर्नर से 8 यूनिट सेल जुड़ सकती है। अब 8 यूनिट सेल जुड़ेगी तो सब में, इसमें कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 1/8। तो सब में कितना कितना रहेगा? 1/8, ठीक है। सो इसलिए मैंने बताया कि इसमें 1/8, इसमें 1/8, सब में 1/8 का रहेगा। और बॉडी सेंटर्ड में बेटा, बॉडी कॉर्नर का तो समझ आ गया, एटम बॉडी में रहेगा, ठीक है, ये किसी के साथ कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ये सिर्फ यूनिट सेल के बीच में रहेगा, सेंटर में रहेगा, बॉडी के अंदर रहेगा, ठीक है। सो 8 कॉर्नर, और एक कॉर्नर कितना कंट्रीब्यूट कर, इस एक कॉर्नर के साथ एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 होता है, 1/8 होता है, ठीक है, +1। ऐसा ही फेस सेंटर्ड में है। फेस में देखो 6 फेस हो गए, और फेस तो एक क्यूब है मेरी, ये मेरी क्यूब है, ठीक है, ये मेरी क्यूब है। अब इसका ये फेस हो गया एक। इस फेस में देखो दूसरा को भी क्यूब जब यहाँ पे जोड़ोगे तो उस एटम का आधा तो इसमें पार्टिसिपेशन हो गया, आधा उसमें हो गया। ऐसे ही टोटल यहां से होगा, आधा इसमें, आधा इसमें और आधा इस वाली में, ठीक है। तो 6 फेस हो गए, 8 कॉर्नर, 1/8, 6 फेस। एक फेस में एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/2। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4। ऐसे ही आप फेस एंड सेंटर के निकाल सकते हैं। सो गाइस, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो चलते हैं आगे। ये थी कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। अब बेटा ध्यान रहे सभी को, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा काम आने वाली है चीजें। एक बार मैं यहां पे थोड़ा सा लिख देता हूं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो कितने होंगे? 1 एटम होगा सिर्फ। बॉडी सेंटर्ड में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में बेटा 2 एटम्स होंगे, और एफसीसी में 4 एटम्स होंगे, और एंड सेंटर्ड में भी आपके कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? आपके 2 एटम्स होंगे, ठीक है, 2 एटम्स। सो गाइस, ये था कैलकुलेशन, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एनी टाइप ऑफ यूनिट सेल, सिंपल, बॉडी, फेस एंड सेंटर। अब आगे बढ़ते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ एटम। एक यूनिट सेल के अंदर, इन ए यूनिट सेल, एक यूनिट सेल के अंदर हम कैसे किसी एटम के रेडियस की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पॉइंट्स represent at all the corner as well as, सिर्फ कॉर्नर को रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो एक यूनिट सेल है, ठीक है, और मान लेते हैं कि जो ए
BC are mutually perpendicular to each other। ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, सो ये आपका यूनिट सेल हो गया। मान लो इस यूनिट सेल का लेंथ, सपोज द लेंथ ऑफ यूनिट सेल ए पिकोमीटर ले लो, या ए पिकोमीटर ही लोगे ना, यूनिट सेल का लेंथ है ना ए पिकोमीटर। कोई भी मान लो ये ए और ये बी, ठीक है, सो किसी को भी ले लो, यूनिट सेल क्यूबिक है तो ए बी इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, मैंने ए लिया तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ठीक है, सो ए बी इज इक्वल्स टू ए। अब बताओ बेटा, और जो रेडियस है एटम का ये कैपिटल आर मान लो, ठीक है, सो रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, ठीक है, सो ए बी, अब देखो हाफ इसमें और हाफ इसमें, ठीक है, रेडियस दिस रेडियस प्लस दिस रेडियस, जब भी एटम आपस में, ये तो यूनिट सेल बना के दिखाई है, एटम तो एक दूसरे को ऐसे अप्रोच करेंगे ना, ऐसे करके, ठीक है, सो ए बी इज इक्वल्स टू ए है, सो आर प्लस आर इज इक्वल्स टू ए, 2r इज इक्वल्स टू ए एंड r इज इक्वल्स टू ए बाई 2। ये तो आपका आ गया बेटा रेडियस, क्या आ गया रेडियस, ठीक है, सो r इज इक्वल्स टू ए और यूनिट सेल की लेंथ a इज इक्वल्स टू 2r, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर, तो स्क्रीनशॉट लो इसका भी। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। ये था कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल। ठीक है, सिंपल क्यूबिक का निकाल लिया रेडियस, अब आपने निकालना है सेकंड इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड का निकालने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए बॉडी कैसे, बॉडी सेंटर्ड कैसे बनती है। पॉइंट्स रिप्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ बॉडी। ठीक है, यही होता है ना। सो सपोज the length of unit cell, इस यूनिट सेल का लेंथ कोई भी ले लो, a मान लिया। ठीक है, सो यहां से इसको नाम दे दो, ये a मान लो, ये b। ठीक है, और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो, दिस इज द c, और एक लाइन यहां से ड्रॉ कर दो, एक डायगोनल, एक फेस डायगोनल और एक बॉडी डायगोनल। ठीक है, सो AC इज फेस डायगोनल हो गया, क्योंकि डायगोनल दिख रहा है ना, डायगोनल ही बन रहा है ना। और ये क्या हो गया, BD A, इसको D नाम दे दो, AD इज इक्वल्स टू बॉडी डायगोनल, AC इज इक्वल्स टू फेस डायगोनल एंड AD इज इक्वल्स टू BD, AD इज इक्वल्स टू बॉडी डायगोनल। सो बेटा यूनिट सेल A है तो सारी लेंथ क्या होगी, AB A, ये भी A, ये तो A नहीं होएगी ना, ये तो लाइन मैंने ड्रॉ करी है, दिस इज द फेस डायगोनल। तो मुझे ये मैं मान लू, सॉरी ये तो परपेंडिकुलर हो गया ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मैंने कहा था क्यूब है तो साथ ये क्या होंगे, ए बी सी एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, बात समझ आ रही है, यहाँ पे कौन सा एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। क्लियर। सो बेटा अगर मैं
मुझे मैं इसको राइट एंगल ट्राइंगल मान लो, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, मैंने राइट एंगल ट्राइंगल मान लिया एबीसी, जिसमें एसी को आपका हाइपोटेनिस का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एबी का होल स्क्वायर प्लस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखो बेटा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, दिस इज द यूनिट सेल, पॉइंट्स represent at all the corner as well as center of the body। पढ़ाया था मैंने ये। It has points represent represents at all the corner as well as सेंटर ऑफ बॉडी। पॉइंट कॉर्नर को तो रिप्रेजेंट करेगा, उसके अलोंग सेंटर को, बॉडी के सेंटर को भी रिप्रेजेंट करेगा। मुझे डिस्टेंस यहां से यहां तक का कैलकुलेट करना है। सो मैं एक डायगोनल ड्रॉ कर देता हूं। दिस इज द फेस डायगोनल एंड एक एसी का यहाँ पे एक ये वाला एसी इज दी फेस डायगोनल एंड एडी क्या है यहाँ पे एक बॉडी डायगोनल है, ठीक है। सो लेंथ क्या है यूनिट सेल की? लेंथ ऑफ यूनिट सेल ए। सो ए बी ए है और बीसी भी ए है, सारी की सारी ए है ना। नियरेस्ट नेबर, जितने भी नियरेस्ट नेबर्स है ये सारे के सारे क्या बेटा ए है। सो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का कितना है ए का स्क्वायर प्लस बी सी भी कितना है ए का स्क्वायर। सो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, ठीक है। सो बेटा स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट करोगे तो अंडरूट ए सी स्क्वायर अंडरूट 2a स्क्वायर। सो इससे ये हमारा ए सी यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा √2a। देखो ए स्क्वायर से ये कटेगा पर √2 पे तो रहेगा ना, ये तो √2a बनेगा। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एसी की वैल्यू आ गई। ऐसे ही आप क्या करोगे बॉडी डायगोनल के लिए सोल्व करोगे। आपको तो नियरेस्ट नेबर्स का डिस्टेंस निकालना है ना, पहले आप एडी निकाल लो फिर उसका हाफ कर दो, ठीक है। सो बेटा इन राइट एंगल ट्रायंगल एसीडी, एसीडी में देखो क्या है बेटा एडी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एसी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर। एडी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर। एडी का स्क्वायर तो मुझे निकालना है एडी स्क्वायर, एसी कितना बेटा ऊपर निकाल रखा है √2a का होल स्क्वायर और सीडी कितना बेटा ए का स्क्वायर, ठीक है। सो 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर। सो एडी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 3a स्क्वायर। सो एडी क्या जाएगा यहाँ से स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड √3a। क्लियर। सो ये डिस्टेंस निकल गया मेरा यहां से लेके यहां तक, ठीक है। पर मुझे तो एटम का रेडियस फाइंड आउट करना है। क्लियर, एटम का रेडियस फाइंड आउट करूंगा। मुझे पहले तो यहां तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, कितना भाई यहां से लेके यहां तक, ठीक है। क्लियर। सो मैं क्या करूं, सो बेटा मेरा एडी किसके इक्वल आ गया √3a के इक्वल आ गया। मेरा एडी किसके इक्वल आ गया बेटा √3a। सो एडी इज इक्वल टू √3a
और मुझे निकालना बेटा यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। अब देखो ये कैसे बना हुआ है, ये दिस एंड दिस, ये ऐसे ज्वाइन है, ठीक है। सो ये रेडियस r, ये भी r, ये भी r, ये भी r। मुझे यहां से यहां तक का निकालना तो मुझे हाफ करना पड़ेगा, r प्लस r। मैं इसको ही ले लेता हूँ, हाफ कर दिया तो ये √3a/2 हो जाएगा। सो 2r इज इक्वल्स टू √3a/2। सो r की वैल्यू आ गई √3a/4, ठीक है। सो a भी फाइंड आउट कर सकते हो, 4r/√3a। ये था बीसीसी में आप कैसे एटम्स को कैलकुलेट करते हो, ठीक है। सो अब हम डिस्कस करेंगे बेटा आगे। लास्ट में फेस वाले को डिस्कस करेंगे, ठीक है। लास्ट है हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब फेस सेंटर में सिर्फ क्या आएगा बेटा, फेस आएगा, बॉडी का तो नहीं होगा ना कुछ भी। सो ये भी फेस हो गया, ये भी फेस हो गया, ये भी फेस हो गया, एक इधर होगा एक इधर होगा, ठीक है। पर आपको तो किसी भी एक फेस के पॉइंट को ए से, जैसे ये फेस था आपका, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी ए से सी, जो फेस में से निकल के पास हो रही है, ठीक है। ये तो ए सी क्या होगा यहाँ पे, फेस डायगोनल, ठीक है। और लेंथ क्या है इसकी, लेंथ ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। सो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सो AC का स्क्वायर अभी पढ़ा था मैंने, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर क्या हो जाएगा 2A स्क्वायर, और AC क्या जाएगा आपका √2a। AC आपका √2 यहां से यहां तक आया, मुझे निकालना, देखो ये फिर वही केस आ गया, ठीक है। ये आपका R, ये भी R, ये भी R, ये भी R, ये हाफ निकालना है। सो R प्लस R इज इक्वल्स टू √2a/2, इसका आधा कर दोगे ना। सो 2R इज इक्वल्स टू √2a/2। R की वैल्यू क्या आ गई यहां से, √2a/4, ठीक है बेटा। एक तो ये वैल्यू ये रहेगी, एक वैल्यू R इज इक्वल्स टू √2a/4 को क्या लिख सकते हो, 2 into 2, ठीक है। और एक 2 को क्या लिख सकते हो, मैथमेटिक्स जिसने पढ़ा होगा ये लिख सकते हो ना आप 2 को, तो एक से ये मर गया। सो R क्या आ गया a/2 √2, और a की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे 2√2r। ये एक्सप्रेशन आपका कंप्लीट फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। सो पढ़ाई करते रहे और अपने प्रॉपर नोट्स तैयार कर ले बेटा चैप्टर की, ठीक है। इस चैप्टर की सीरीज चली हुई है फर्स्ट चैप्टर की। सो आई होप आप लोगों को यहां तक समझ आ चुका होगा, ठीक है बेटा। जो बच्चा टाइम से अपने नोट्स बनाएगा, टाइम से अपने नोट्स प्रिपेयर करेगा और टाइम से स्टडी करेगा, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर जो बच्चा आज का काम कल पे छोड़ रहा है तो उसके लिए मुश्किल होने वाली है सारी चीजें, ठीक है। सो टाइम से अपना नोट्स प्रिपेयर करें, टाइम से स्टडी करें, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, ठीक है, या फिर कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।